तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो क्लीनिंग एंड प्री प्रिपरेशन ऑफ फूड कमोडिटीज़, यानी कि जब भी हम फूड को प्रिपेयर करने जाते हैं, फूड को बनाने जा रहे होते हैं, तो उससे पहले के कुछ काम होते हैं। तो वो क्या है? क्लीनिंग एंड प्री प्रिपरेशन आर द फर्स्ट एंड मोस्ट एसेंशियल स्टेप्स इन फूड प्रोसेसिंग। तो जब भी हम फूड को प्रोसेस करने जा रहे हैं तो उससे पहले कुछ हमें क्लीन करना पड़ेगा, प्री प्रिपरेशन करनी पड़ेगी डिश के लिए, एज टू इंश्योर हाइजीन, सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ द फाइनल डिश। क्योंकि इसी से हमारा क्या होगा, हमारी डिश की हाइजीन मेंटेन होगी, सेफ्टी मेंटेन होगी, और जो उसमें क्वालिटी जाने वाली है वो इसी से तय होगा कि हमारा कितना अच्छा से प्री प्रिपरेशन है या फिर क्लीनिंग कितने अच्छे से हुई है। फूड कमोडिटीज़ सच एज सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, poultry and fish must be cleaned and pre-prepared correctly to remove contaminants and make them suitable for cooking। तो जो फूड कमोडिटीज़ हैं जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, पोल्ट्री, फिश, इन सबको पहले हमको क्लीन करना पड़ेगा, ठीक, और उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि हम उसको यूज़ कर सकें अपने डिश में। जो भी उसमें कंटामिनेंट्स हैं, जो भी इसके अंदर ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है या फिर हमारे बॉडी को हार्म कर सकती है, तो उसको रिमूव करना, उसको हटाना, उसी को बोला जा रहा है प्री प्रिपरेशन। नेक्स्ट है क्लीनिंग इन्वॉल्व्स रिमूविंग विजिबल एंड इनविजिबल इम्प्योरिटीज़ like dirt, soil, chemicals, bacteria and unwanted parts। तो उन सारी चीज़ों को रिमूव करना, वो जो डर्टीनेस है, चाहे वो विजिबल हो चाहे इनविजिबल हो ना, डर्ट पार्टिकल्स हो गए, सॉइल हो गई, कोई भी केमिकल हो गया, बैक्टीरियाज हो गए, या फिर कोई भी अनवांटेड पार्ट जो हमको अपने डिश में नहीं चाहिए, तो उसको क्लीन करना, ठीक। डिपेंड करेगा कि वो कमोडिटी कौन सी है और आपको डिश कैसे बनानी है, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। जैसे कि पहला है कमोडिटी में देखा जाए तो सीरियल्स एंड पल्सेस, पिक्ड टू रिमूव स्टोन्स, वॉश टू एलिमिनेट डस्ट एंड समटाइम्स सोक्ड टू रिड्यूस कुकिंग टाइम। तो बोला जा रहा है कि अगर हम पल्सेस और सीरियल्स की अगर बात करें तो उसमें हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि जो भी इसमें स्टोन्स होते हैं ना, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उनको हटाना है। साथ ही साथ डस्ट पार्टिकल्स है तो उसको वॉश करना है जिससे कि वो डस्ट हट जाए। साथ ही साथ कभी कभी इसको भिगोया जाता है, सोक करके रखा जाता है जिससे कि वो जल्दी कुक हो जाती है। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वॉश अंडर रनिंग वाटर टू रिमूव पेस्टिसाइड्स, वैक्स एंड सॉइल। लीफी ग्रीन्स रिक्वायर्स रिपीटेड रिंसिंग। तो कुछ अगर हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की अगर बात करें तो उनको हमको क्या करना चाहिए, साफ़ और ठंडे पानी के थ्रू उसको धुलना चाहिए, ठीक, जिससे क्या होगा, जो भी पेस्टिसाइड्स उस पर लगे होंगे, केमिकल्स होंगे, चिकनाहट होगी वो सब हट जाएगी, मिट्टी होगी वो हट जाएगी। साथ ही साथ जो ग्रीनी लीव्स वाली वेजिटेबल्स होती हैं उनको हमको बार बार रिंस करना पड़ेगा, यानी बार बार उन पर पानी छिड़कना पड़ेगा ताकि वो उतनी फ्रेशनेस दे पाए डिश में। नेक्स्ट है फिश एंड मीट, स्केल्ड, स्किन गटेड एंड वॉश्ड विद क्लीन वाटर टू रिमूव ब्लड एंड ओडोर्स। तो जो हमारे पास फ़िश है उसको स्केल्ड होनी चाहिए, स्किन्ड होनी चाहिए, इसके मतलब उसके ऊपर से स्किन हटा देनी चाहिए, गटेड फ्री होना चाहिए। साथ ही साथ उसको वॉश करना है ताकि उससे उस पर जो ब्लड लगा हुआ है वो हट जाए और उससे जो महक आ रही है वो चली जाए। नेक्स्ट है पोल्ट्री, feathers are plucked, skin cleaned and inner organs are removed। तो पोल्ट्री की अगर बात करें चिकन्स की, तो उसमें हमको क्या करना है कि जो उसके फेदर्स हैं उनको हटा देने ना, स्किन है उनको क्लीन कर देनी है। साथ ही साथ इनर ऑर्गन्स जो हैं ना, जो हमारे यूज़फुल नहीं है, जिसको हमको नहीं डिश में यूज़ करना है, उनको हटा देना है। नेक्स्ट है प्री प्रिपरेशन इन्वॉल्विंग कटिंग, पीलिंग, स्लाइसिंग, चॉपिंग, मैरिनेटिंग और सोकिंग टू मेक इंग्रेडिएंट्स रेडी फॉर कुकिंग। तो प्रिपरेशन में ये सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि कट करना, पील करना ना, छिलका हटाना उसको बोलते हैं, स्लाइसिंग, छोटे छोटे पार्ट्स में कट करना, स्लाइस करना, चॉपिंग और बारीक काटना, उसको चॉपिंग बोल देते हैं। मैरिनेटिंग, शायद पानी में भिगोना जिसको बोलते हैं, पानी में भिगोना, सोकिंग, मैरिनेटिंग दोनों ही है। टू मेक इंग्रेडिएंट्स रेडी फॉर कुकिंग, जिससे कि आपका जो इंग्रेडिएंट्स है वो रेडी हो जाए कुक करने के लिए। वेजिटेबल्स मे बी पील्ड, डाइस्ड और श्रेडेड डिपेंडिंग ऑन रेसिपी नीड्स।
तो जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको पील करना पड़ता है, डाइस यानी छोटे छोटे पार्ट्स में कट करना पड़ता है। ठीक, डाइस बोल या शटर बोल बात सेम ही है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि हाँ कैसी आप रेसिपी बनाने जा रहे हो, कैसी डिश बनाने जा रहे हो, वो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे आपको दम आलू होता है तो बड़ा आलू चाहिए होता है। ठीक है, आपको समोसा बनाना है तो उसके छोटे छोटे पार्ट करने पड़ेंगे, और कोई सब्ज़ी बनानी है, सूखी सब्ज़ी बनानी है तो उसके छोटे छोटे पार्ट करने पड़ेंगे। वहीं अगर रसेदार सब्ज़ी बनानी है तो थोड़े से बड़े क्यूब चाहिए होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा आपको कैसा चाहिए, डिश कैसे बनानी है। मीट मे बी ट्रिम्ड ऑफ एक्सेस फैट एंड कट इनटू स्पेसिफिक जॉइंट्स और कट्स। तो जो मीट होता है उसको हमको ट्रिम्ड करना पड़ता है, छोटे छोटे पार्ट में काटना पड़ेगा। ठीक, या फिर एक्सेस फैट जो उसमें लगा होता है उसको हटाना पड़ता है। और कुछ स्पेसिफिक जॉइंट्स होते हैं जहाँ से उनको कट करना होता है। फिश में भी फिलेटेड, पोर्शनड और बोन्ड। जो फ़िश है वो फिलेटेड भी हो सकती है, पोर्शन भी हो सकती है और बोन्ड भी हो सकती है। अब पोर्शन और बोन्ड का मतलब ये है कि उसमें बोन होगी, हाँ, हड्डियाँ होंगी। कुछ फिश ऐसी होती हैं जिनमें बोन नहीं होते, या कुछ मोटी मोटी होती है तो उनमें ज़्यादा होता है। हाँ, तो ऐसा होगा। पल्सेस आर सोक्ड एंड समटाइम्स स्प्राउटेड टू इंक्रीज डाइजेस्टिबिलिटी एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। पल्सेस को सोक किया जाता है, भिगोया जाता है, जिससे कि वो स्प्राउटनेस आ जाए उसमें, और जिससे कि क्या होगा उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है। साथ ही साथ वो पल्सेस मतलब दाल ना, तो उससे क्या होगा कि वो उसको भिगोया जाता है जिससे कि न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशंस आ जाएंगे। साथ ही साथ डाइजेशन के लिए ईजी रहता है। नेक्स्ट है प्रॉपर क्लीनिंग एंड प्री प्रिपरेशन हेल्प्स रिटेन न्यूट्रिएंट्स, इम्प्रूविंग कुकिंग एफिशिएंसी एंड एनहांस फूड प्रेजेंटेशन। तो अगर हम प्रॉपर क्लीनिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उससे क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स उसमें ज़्यादा रहेंगे। ठीक, साथ ही साथ हमारी जो कुकिंग एफिशिएंसी है ना, हम कम समय में ज़्यादा चीज़ें पका पाएंगे। एंड इन्हांस फूड प्रेजेंटेशन, साथ ही साथ हम फूड को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। फॉर इंस्टेंस ब्लांचिंग वेजिटेबल्स बिफोर फ्रीजिंग प्रिजर्व्स कलर एंड टेक्सचर। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा रहा है, जो ब्लांचिंग वेजिटेबल्स होते हैं, ब्लांचिंग का एक मतलब मीनिंग देखना पड़ेगा। तो उसको फ्रीज़ करने से पहले प्रिजर्व्स कलर एंड टेक्सचर्स, ये तो मतलब है कि हाँ फ्रीज़ करने से क्या होता है उसका जो कलर और जो टेक्सचर है वो नहीं जाता है। अगर हम कुछ टाइम के लिए उसको रख देते हैं तो क्या होगा, सब्ज़ी ख़राब होने लगेगी, जिससे उसका टेक्सचर और कलर दोनों ही चला जाएगा, फेड होने लगेगा या फिर ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। In commercial kitchens, these steps are done systematically to maintain consistency and prevent contamination. तो कोई भी कमर्शियल किचन में ये क्या होता है कि ये स्टेप्स बहुत ही सिस्टमेटिकली किए जाते हैं और कंसिस्टेंटली किए जाते हैं। नहीं जैसे हमने आज किया कल नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमको रोज़ ही ये काम परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक, अगर हम एक दिन में नहीं करें तो हमारा नेक्स्ट दिन का ख़राब हो जाएगा, या फिर आने वाले समय में हम उतने अच्छे तरीके से डिश नहीं बना पाएंगे, और जिससे कि क्या होगा कि हम कंटामिनेशन को रोक पाएंगे। Thus, cleaning and preparation are not just basic steps; they are a foundation of food safety, nutrition, and quality in both domestic and professional kitchens. तो क्लीनिंग और प्रिपरेशन सिर्फ एक बेसिक स्टेप ही नहीं बल्कि आपकी फाउंडेशन है आपके फूड के सेफ्टी के लिए, न्यूट्रिशन के लिए और उसकी क्वालिटी के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल किचन हो चाहे वो डोमेस्टिक किचन हो, दोनों के लिए ही बोला जा रहा है। तो पहला टॉपिक एक बार